सपा के सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने आदिवासी समाज को लेकर यह क्या कह दिया, जरा आप भी तो सुनिए। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला के 80 लोकसभा चुनाव क्षेत्र राबर्ट्सगंज के कार्य सम्राट सांसद और लोकप्रिय लोकगीत गायक छोटेलाल सिंह खरवार ने पहली बार भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर भारी मतों से जीतकर सांसद के रूप में दिल्ली के संसद भवन में आए थे। हम अपने चैनल के दर्शकों को यह भी बताना जरूरी समझते हैं कि छोटेलाल सिंह खरवार ने किन्हीं कारणोंवश गत लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कमल का फूल को छोड़कर सपा की साइकिल की सवारी करना उचित समझा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने अपनी पार्टी में उनका जोरदार ढंग से स्वागत भी किया था। आज अपनी लोकप्रियता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनहित के कार्यों और साफ सुथरी छवि के कारण दूसरी बार लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर दिल्ली की संसद में जन समस्या के समाधान के लिए अपनी आवाज़ निरंतर बुलंद कर रहे हैं। अब हम आपको सांसद छोटेलाल सिंह खरवार से मिलवाने जा रहे हैं, उनके विचारों को सुनने के लिए। नमस्कार। नई दिल्ली से DRV न्यूज़ चैनल के लिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। हमारे चैनल के दर्शक देश की शान तिरंगा देख रहे हैं और तिरंगा का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि यह तिरंगा ध्वज जो है ये हर किसी व्यक्ति की आवाज़ पर नहीं मिलेगा। कोई न कोई ऐसा महानुभाव होगा जिसके आवाज़ पर होगा। तो आइए हम जहाँ हैं उनके बारे में आपको थोड़े में परिचय हम बता रहे हैं अपने चैनल के दर्शकों को। आप हैं छोटेलाल खरवार जी, छोटेलाल सिंह खरवार जी, और राबर्ट्सगंज सोनभद्र लोकसभा 80 के सांसद हैं, सपा के सांसद हैं। मैं उनके बारे में चंद बातें कहना जरूरी समझता हूँ कि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और किन्हीं कारणों से आप ऐसा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच थिंक टैंक है वो समझ न पाई छोटेलाल सिंह खरवार जी की लोकप्रियता, कि उनका क्षेत्र में कितना बड़ा लोकप्रिय नाम है। कामों की बदौलत उन्होंने 5 वर्ष में ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से वो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में बस गए। लेकिन दुर्भाग्यवश, भाजपा का दुर्भाग्य कहिए, कि इनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होने के बावजूद उन्होंने टिकट देने से इनकार किया और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी के आवास पर मिले हुए एक तस्वीर जो उन्होंने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। एक दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, परिवार के साथ आप बैठे हुए हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। मैं आज नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू, ऐसा कहिए कावेरी अपार्टमेंट में मैं उनके साथ हूँ। कुछ चीज़ों पर मैं उनके साथ चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत नामचीन लोकगीत गायक भी हैं। आपकी गायकी के जवाब नहीं है। टी सीरीज जैसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी और अन्य कई कंपनियों में मिलियन के मिलियन लोग आपके फॉलोअर हैं। तो आपकी लोकप्रियता एक कलाकार के रूप में भी है और एक नेता के रूप में भी है। तो आइए हम आपको मिलवा रहे हैं श्री छोटेलाल सिंह खरवार जी से और इनसे आज हम कुछ बातें करेंगे। खरवार जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले ही दिनों देखा था आदिवासी दिवस पर आपके लोकसभा क्षेत्र में आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा जनसमूह का एक मिरौनुक, जिसको कहते हैं, एक जुलूस निकाली गई थी। तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं कि उस अवसर पर क्या कर रहे हैं और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़े में बताएं। नमस्कार। सबसे पहले आने वाले 15 अगस्त को मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं।
साथ ही साथ अपने संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन को भी बधाई देता हूँ। हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र आता है, जिसमें विभिन्न मुद्दा मैं सड़क से लेकर सदन तक उठाया करता हूँ। इस समय वर्तमान में जो हमारे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 2006 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, और कांग्रेस पार्टी से मिलकर के गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए उनके लिए वना अधिकार कानून बनवाया था, जिसके तहत सभी गरीबों को वना अधिकार कानून के तहत पट्टा देना था। मगर जिस हिसाब से पट्टा देना चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो मिल नहीं पा रहा है, बल्कि उल्टे उनके पुश्तैनी ज़मीन बाप दादे से जो जोते कोड़ते चलते आ रहे हैं, बोते चले आ रहे हैं, रोपनी करते चले आ रहे हैं, उस ज़मीन को कब्जा भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा, वन विभाग के द्वारा कब्जा की जा रही है और वनाधिकार के द्वारा पट्टा नहीं दी जा रही है, उनके घर गिराया जा रहा है। तो इसी पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हूँ, वन विभाग को पत्र लिखा हूँ, और हमारे जो आदिवासी हैं इनके लिए भी जो है कि जो आरक्षण मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव में जहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत से लेकर के ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता है, उसमें जिस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिल पाता है, क्योंकि जनपद सोनभद्र में 20.67% आदिवासियों की जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर अगर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य का आरक्षण अगर तय हो जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ग्राम प्रधान जीत कर आते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं दिया जाता है। इसके लिए मैंने पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, जनजातीय मंत्रालय को लिख चुका हूँ। लिखने के बाद मैंने मिल करके भी उनसे वार्ता भी किया, और इतने नहीं, जिस हिसाब से EWS के तहत सम्मान जाति को 10% आरक्षण दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर SC ST OBC में भी गरीब लोग हैं, उनको 50% आरक्षण छोड़ करके SC ST OBC के लिए अलग से 10% आरक्षण की मैंने मांग किया हूँ कि अलग से उनको 10% आरक्षण दिया जाए। वो चाहे नौकरी हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, हर जगहों पर इनका आरक्षण दे करके इनका उत्थान किया जाए। ऐसे ऐसे काम हमने लिखा पढ़ी में, सदन के माध्यम से मांग किया। आपको क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में क्या सोच रहे हैं आप? आपकी पार्टी को कहां तक सफलता मिलेगी? देखिए, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार PDA समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी।